इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th वार्षिक परीक्षा 2025 के साइंस के मॉडल पेपर का अध्ययन करेंगे, जिसमें कुल 80 ऑब्जेक्टिव का ही अध्ययन करने वाले। ठीक है, इस वीडियो में केवल हम लोग ऑब्जेक्टिव का अध्ययन करेंगे। इसके बाद वाला जो वीडियो मैं अपलोड करूंगा उसमें टोटल सब्जेक्टिव जो मॉडल पेपर का है उसको अपलोड कर दूंगा। इससे कम से कम 40% क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा, लड़ ही जाता है इससे क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर कीजिए। ठीक है, पढ़ने में आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जिनमें से 1 से 80 तक क्वेश्चन रहेगा और केवल चुन करके 40 प्रश्नों का ही उत्तर आपको देना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 को देखेंगे। देखिए, 1 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि किसी प्रकाश स्रोत के सामने एक रुकावट रख देने पर क्या बनता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, छाया बनता है। क्या बनता है? छाया बनता है। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। तो इसका सही उत्तर 2 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अनंत। चलिए फिर आगे वाला 3 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होगी। तो 3 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसमें सी में दिया हुआ है 1 डायोप्टर। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 4 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। तो 4 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अवतल लेंस। चलिए फिर 5 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 5 का ऑप्शन नंबर ए, भिन्न भिन्न या अलग अलग। ठीक है, प्रकाश की जो चाल होती है वो विभिन्न माध्यमों में अलग अलग होती है, या इसे आप भिन्न भिन्न कह सकते हैं। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 6 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का ऐसा ही मात्रक क्या है। तो 6 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मात्रक विहीन। चलिए फिर आगे वाला 7 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। तो 7 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हीरा का। किसका? हीरा का। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि एक अभिसारी लेंस बनाता है। तो 8 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कभी आभासी तो कभी वास्तविक प्रतिबिंब। चलिए फिर 9 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि आकाश का नीला रंग होना किस परिघटना का परिणाम है। तो 9 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रकीर्णन के कारण। जो आकाश का रंग नीला दिखाई देता है वो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही नीला रंग दिखाई देता है। किसका? आकाश का। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 10 नंबर क्वेश्चन में है प्रकाश का प्राथमिक वर्ण है। तो 10 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, इनमें से सभी। जो प्रकाश का प्राथमिक वर्ण होता है रंग, वो लाल, हरा और नीला तीनों होता है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी आपको लगाना है, इनमें से सभी। चलिए फिर 11 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि बृहत संख्या में प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं कहाँ होती है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रेटिना में। ठीक है, चलिए फिर 12 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। दूरदृष्टि दोष के उपचार के लिए किस लेंस का प्रयोग होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तल लेंस। देखिए, इसको याद आपको रखना है कि जो दूर लिखा हुआ है और उत्तल लिखा हुआ है, तो दूर भी कम है, कम अक्षर में है, और उत्तल भी कम अक्षर में है। यानी कम अक्षर वाला में कम अक्षर वाला ही लेंस का उपयोग होता है, और वहीं निकट में ज़्यादा लिखा हुआ है अक्षर। निकट दृष्टि दोष में निकट और अवतल। ठीक है, अवतल यानी निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का उपयोग होता है। कम अक्षर वाला में कम अक्षर वाला लेंस और ज़्यादा अक्षर वाला में ज़्यादा अक्षर वाला लेंस का उपयोग आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 14 नंबर क्वेश्चन में मानव नेत्र के लिए दृष्टि का अस्थायित्व होता है। तो 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1/16 सेकेंड। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 14 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक वाट के बराबर होता है। तो इसका सही उत्तर 14 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जूल प्रति सेकंड। 15 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है। तो 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, 1 यूनिट के बराबर। फिर 16 नंबर क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक है। तो 16 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, वाट। चलिए फिर 17 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है 1 किलोवाट बराबर होता है। तो 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 3.6 × 10⁶ जूल। और इसमें जितना आंसर हम बता रहे हैं 100% सही उत्तर है, एक भी क्वेश्चन आपको गलत नहीं मिलेगा। ठीक है,
चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, दाएं हाथ के अंगूठे के नियम को किसने प्रतिपादित किया था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 19 नंबर क्वेश्चन में है, विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो इसका राइट आंसर 19 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर। क्वेश्चन को देखेंगे, 1 एम्पियर बराबर है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए फिर 21 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि प्रतिरोध का मान बढ़ाने के लिए प्रतिरोधकों को जोड़ा जाना चाहिए, तो 21 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा श्रेणी क्रम में। चलिए फिर 22 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि इलेक्ट्रिक हीटर की कुंडली बनाने में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? तो 22 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा नाइक्रोम। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 24 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इनमें से कौन जीवाश्म ईंधन है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उपयुक्त सभी, यानी प्राकृतिक गैस भी होगा और पेट्रोलियम भी होगा और कोयला भी होगा। चलिए फिर 25 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि सूर्य तथा अन्य तारों द्वारा उत्सर्जित विशाल ऊर्जा का स्रोत है, तो 25 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा नाभिकीय संलयन। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 26 नंबर क्वेश्चन में टिहरी बांध निर्माण का उद्देश्य क्या था? तो 26 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इनमें से सभी। फिर 27 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। खिलौने में किस तेल का उपयोग होता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सूखा तेल का। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। जल वैद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है? तो 28 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा हाइड्रोजन। चलिए फिर 29 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 29 का ऑप्शन नंबर ए, जिंक ऑक्साइड उपचयित हो रहा है। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 30 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जस्ता तथा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप निम्न में से कौन सा गैस बनता है? तो 30 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हाइड्रोजन। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 31 नंबर क्वेश्चन में है, निम्नांकित में से कौन गैस चूना जल को दूधिया कर देता है? तो 31 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, उसका सूत्र होता है CO2। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। निम्नांकित में से कौन बुझा हुआ चूना है? तो ये 32 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी CaOH यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 33 नंबर क्वेश्चन में दंतमंजन प्राय होता है, तो 33 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा क्षारीय। जो दंतमंजन होता है वो क्या होता है? क्षारीय होता है। चलिए फिर 34 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो 34 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। ठीक, क्वेश्चन को देखेंगे। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का pH मान होता है, तो 35 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 10.5। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 36 नंबर क्वेश्चन में जस्ता का अयस्क है, तो 36 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा जिंक ब्लेड। 37 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि धातु जो सिर्फ अम्लराज में घुलता है वह है, तो 37 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा AU यानी सोना। यानी अम्लराज में कौन सा धातु घुलता है? सोना घुलता है, जिसका संकेत होता है AU और इसका जो परमाणु संख्या होता है वो होता है 180। नंबर क्वेश्चन में निम्नलिखित में से कौन आयनिक यौगिक नहीं है? तो 38 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए फिर 39 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। हीलियम गैस है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अक्रिय गैस। जो हीलियम है ये अक्रिय गैस है या इसे निष्क्रिय गैस भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 40 नंबर क्वेश्चन में सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है, तो 40 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हीरा। हीरा जो है वो सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है और हीरा कार्बन का अपर रूप होता है। हीरा क्या होता है? कार्बन का अपर रूप होता है, इसको भी आपको याद रखना है, अपर रूप होता है। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 41 नंबर क्वेश्चन में बेंजीन का अनुसूत्र है, तो 41 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा C6H6। यानी बेंजीन का अनुसूत्र क्या होता है? जिसमें कार्बन की संख्या 6 होती है और हाइड्रोजन की संख्या भी कितनी होती है? 6 होती है। चलिए फिर आगे वाला 42 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। हाइड्रोजन के 2 परमाणुओं के बीच कौन आबंध बनते हैं? तो इसका सही उत्तर 42 का होगा ऑप्शन नंबर सी
एकल बंध, कितना बंध, एकल बंध, जिसे अंग्रेजी में सिंगल बॉन्ड के नाम से जाना जाता है। किसमें, हाइड्रोजन के बीच में, दो परमाणुओं के बीच में, क्योंकि हाइड्रोजन का जो परमाणु होता है उसमें अंतिम कोश में एक ही इलेक्ट्रॉन होते हैं और एक एक इलेक्ट्रॉन अपने में साझेदारी करते हैं, तो यहाँ सिंगल बॉन्ड का ही निर्माण होता है। चलिए फिर 43 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। चूना जल का रासायनिक नाम है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, बुझा हुआ चूना। नंबर क्वेश्चन में निम्नलिखित में से कौन सा कार्बनिक यौगिक सबसे अधिक अभिक्रियाशील है, तो 45 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा C2H4। नाम हो जाएगा एथेन, यानी C2 और H4 का नाम हो जाएगा एथेन। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 46 नंबर क्वेश्चन में मेंडलीफ ने अपने आवर्त सारणी तैयार करने के लिए कौन सा मापदंड अपनाया, तो 46 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, परमाणु द्रव्यमान, यानी मेंडलीफ जो थे मान के रूप में सजाया। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 47 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन क्षार धातु नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 47 का ऑप्शन नंबर ए, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम जो है वो क्षार धातु नहीं है, ये क्या है, मृदा क्षार धातु है। मैग्नीशियम क्या है, मृदा क्षार धातु है। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। और यहाँ आप जो सोडियम देख रहे हैं, लिथियम देख रहे हैं और रुबिडियम देख रहे हैं, ये सभी क्षार धातु हैं। ये पहले समूह का तत्व है। किस समूह का, पहले समूह का तत्व है तीनों, तो ये क्षार धातु होता है। और दूसरे समूह का तत्व मैग्नीशियम है, ये मृदा क्षार धातु होता है। इसको आपको कंप्लीट कर लेना है। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 48 नंबर क्वेश्चन में निम्नलिखित में से कौन हैलोजन समूह का सदस्य है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ब्रोमीन। 48 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ब्रोमीन जो है वो हैलोजन समूह का सदस्य है और यह 17वें ग्रुप में पाया जाता है। किस ग्रुप में, 17वें ग्रुप में। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 49 नंबर क्वेश्चन में है जिंक की परमाणु संख्या है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कितना, 30। यानी जिंक जो है उसकी परमाणु संख्या 30 है और जिंक का संकेत होता है Zn। इसको भी आपको कंप्लीट कर लेना है। चलिए फिर 50 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन विद्युत ऋणात्मक होते हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 50 का ऑप्शन नंबर ए, अधातु। जो अधातु होते हैं वो विद्युतः क्या होते हैं, ऋणात्मक होते हैं। नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। राजस्थान के किस ग्राम में चिपको आंदोलन के क्रम में महिलाओं ने जाने दी थी, तो इसका सही उत्तर 51 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, खेजरी में। चलिए फिर 52 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। निम्नलिखित में से किसके कारण पर्यावरण में संतुलन बिगड़ जाता है, तो 52 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बढ़ती मानव जनसंख्या। नंबर क्वेश्चन में है पर्यावरण को प्रदूषण से बचाने का सबसे अच्छा तरीका है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। यानी वस्तु का पुनर्चालन, वस्तु का पुनरुपयोग और वस्तु के उपयोग में कमी, ये सभी तरीके अपना करके पर्यावरण को प्रदूषण होने से बचाया जा सकता है। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 54 नंबर क्वेश्चन में है सौर सेल में किसका उपयोग होता है, तो 54 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सिलिकॉन का। नहीं, सौर सेल में सिलिकॉन का उपयोग होता है। चलिए फिर 55 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। निम्नांकित में से कौन मुख्यतः बायोगैस है, तो 55 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, CH4। चलिए फिर 56 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। मनुष्य के दांतों की ऊपरी परत को क्या कहते हैं, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा, इनामेल कहा जाता है। मनुष्य के जो दांत होते हैं उनकी सबसे ऊपरी परत को इनामेल कहते हैं। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। जठर ग्रंथियां पाई जाती है, तो 57 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अमाशय में। जो जठर ग्रंथियां होती हैं वो अमाशय में पाई जाती हैं। चलिए फिर 58 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन वसा के पाचन में सहायक होता है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लाइपेज। चलिए फिर 59 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। पित्त रस का रंग होता है, तो 59 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। फिर 60 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। पौधों में श्वसन होता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। जो पौधा होता है उसमें श्वसन कहाँ से होता है, तना से होता है, पत्तियों से होता है और जड़ से भी होता है। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 61 नंबर क्वेश्चन में हरे पौधे रात्रि में किस गैस का निष्कासन करते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 61 का ऑप्शन नंबर ए, कार्बन डाइऑक्साइड का। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 62 नंबर क्वेश्चन में है किण्वन के फलस्वरूप कितने ATP का निर्माण होता है,
तो 62 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 04। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 63 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है सामान्य डायस्टोलिक रक्तदाब होता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 63 का ऑप्शन नंबर ए 80 mmHg। चलिए फिर 64 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस अंग में होता है, तो 64 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इनमें से सभी, यानी पत्तियों में, तना में और फूल में। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अस्थि क्या है, तो 65 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा उत्तक। अस्थि जो है वो क्या है, उत्तक है। चलिए फिर क्वेश्चन को देखेंगे। पादप में अपशिष्ट संचित रहते हैं, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा छाल में। चलिए फिर 67 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। वृक्क के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कहते हैं, तो 67 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा नेफ्रॉन हो जाएगा। फिर 68 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। पौधों के उत्सर्जी पदार्थ हैं, तो 68 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इनमें से सभी। ठीक है। फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। स्मरण शक्ति का मुख्य केंद्र है, तो 69 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सेरिब्रम। चलिए फिर 70 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। जड़ का अधोगामी वृद्धि कहलाता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 70 का ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, गुरुत्वानुवर्तन।